ओके, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका नया टॉपिक है वो बेसिकली है आपका मेथड्स मेथड्स ऑफ वेरिएशन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये आज का आपका नया टॉपिक है। आप जानते हैं कि अभी तक आपने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे सॉल्व करना सीखा है, या तो आपने जितने भी पीआई के मेथड्स हैं और सीएफ होमोजेनियस टाइप और नॉन होमोजेनियस टाइप जो भी इक्वेशन थी। फिर हमने प्रीवियस टू लेक्चर में कॉची आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो आज जो मैं ले रहा हूँ अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेसिकली वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज होता है। अगर मैं सपोज कोई रैंडम जनरल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लूं और ये इस टाइप से लूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी पी डी एक्स सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, या जनरली से इस टाइप से भी लिखते हैं वाई डबल प्राइम प्लस पी वाई प्राइम प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। आप किसी भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपकी जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जब आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी इक्वेशन गिवन हो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है, हम जानते हैं जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। सी एफ प्लस पी ए होगा, क्यों? क्योंकि आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म की है अभी? नॉन होमोजेनियस फॉर्म। नॉन होमोजेनियस फॉर्म। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपका पी क्यू जो पी क्यू होगा, पी और क्यू, पी एंड क्यू आर कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। और जो आपका आर है ये होगा फंक्शन ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे जो आपको गिवन है पी और क्यू आपका कांस्टेंट फंक्शन होगा, यानी कांस्टेंट नंबर गिवन होगा। आर कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्स का फंक्शन भी हो सकता है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? तो हमें पता है कि अगर सपोज इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं एज्यूम करता हूँ कि इसका इक्वेशन, सपोज ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है सी प्लस पी आई में। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है, एज्यूम करता हूँ कि सपोज सी एफ ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मैं एज्यूम करता हूँ कि वाक़ है y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। ध्यान से देखना है, मैं डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन फर्स्ट होमोजेनियस फॉर्म में है तो इसका CF होगा c1 y1 प्लस c2 y2। c1 c2 क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में उतने ही कांस्टेंट आते हैं जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? ऑर्डर होता है। अगर ये इसका CF हो जाए, इस इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब मुझे क्या करना है? पीआई फाइंड करना है, क्योंकि सेकंड काम क्या है मेरा? पीआई फाइंड करना। अभी तक हमने पीआई फाइंड करने के बहुत सारे रूल पढ़ चुके हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। पर बेसिकली वो आपसे पूछता है कि आपको ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसी मेथड से सॉल्व करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब इसका पीआई कैसे फाइंड करें? हाउ टू फाइंड पीआई?
तो इसे फाइंड करने के लिए मैं डायरेक्ट आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि आप कैसे इसका क्या कर दें, पीआई फाइंड कर सकें। तो इसके पीआई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ये गिवन है आपको y1 y2 ये दो फंक्शन आप कंपैरिजन करके क्या करोगे, यहाँ से y1 y2 की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी y1 y2 की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। आपको क्या करना है, इस y1 का एक टाइम डेरिवेटिव करना है और इस y2 का भी वन टाइम क्या करना है, डेरिवेटिव। ये आप क्या करोगे, इसके साथ कंपैरिजन करोगे, इक्वेशन 2 के साथ कंपैरिजन करके y1 की वैल्यू फाइंड होगी और y2 के साथ कंपैरिजन करके क्या करोगे, y2 की वैल्यू फाइंड होगी। अगेन इनका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको y1 डैश y2 डैश या प्राइम आपको फाइंड होंगे। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड करना होता है, w, इसे बोलते हैं रॉन्स्किन, इसको बोलते हैं रॉन्स्किन रॉन्स्किन। तो ये w इक्वल टू होता है y1 y2 एंड y1 प्राइम एंड y2 प्राइम। ये क्या आना चाहिए, नॉन जीरो। अब ये सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट, यानी आपको यहाँ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये सारा प्रोसेस किसके लिए कर रहे हैं हम, पीआई फाइंड करने के लिए। अगर इसका रॉन्स्किन नॉन जीरो आएगा तो आप इजिली क्या कर पाओगे, पीआई फाइंड कर पाओगे। तो जो इसका पीआई फाइंड होता है वो क्या होगा, देखते हैं। तो पीआई होता है पीआई ऑफ y1 y2, पीआई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। उसके लिए आपको एक तो आपने W फाइंड कर लिया है, सेकंड वन आपको जो फाइंड करना होता है, आप अगर इसे किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, एक आपको u1 प्राइम इक्वल टू आपका जो वैल्यू होता है ये होता है आपके पास माइनस इंटीग्रेशन y2 r डिवाइडेड बाय w, y2 आपको पता है कि आप कंपैरिजन करके y2 की वैल्यू निकाल दिया है, r आपको ऑलरेडी गिवन इक्वेशन में होगा, w आपने ये डिटरमिनेंट से फाइंड करोगे और इसका क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये आपका क्या निकलेगा, y1 की वैल्यू, ये सॉरी u1 प्राइम अगेन u2 प्राइम। तो u2 प्राइम की जो वैल्यू होगी, इंटीग्रेशन आपके पास y1 r डिवाइडेड बाय w इंटू dx। तो बेसिकली आपको यहाँ पे तीन चीज फाइंड करनी है जब आपको पीआई की जरूरत होगी। एक तो आपको W फाइंड करना है, W कैसे फाइंड करना है, W फाइंड करने के लिए जो आपका CF निकलेगा, जो y1 y2 जो टर्म होंगे C1 C2 के अलावा, उनका एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, उसके बाद आपने W सिंबल होता है रॉन्स्किन का, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो नॉन जीरो आना चाहिए। अब ये नॉन जीरो क्यों आना चाहिए, आपको यहाँ पे u1 प्राइम u2 प्राइम निकालना है। तो w क्या आ रहा है, डिवाइड में, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई, यदि डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या नहीं कर पाएंगे, फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आप ये सारी सर यहाँ पे u1 u2 कौन सा वेरिएबल है, u1 u2 पीआई फाइंड करने के लिए वेरिएबल है। ओके, अब कैसे इसका यूज करना है, तो ये है आपका। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है पीआई इक्वल टू होता है आपके पास u1 y1 प्लस u2 y2, याद रहेगा, ये है। यानी पीआई निकालने का फॉर्मूला है u1 y1 प्लस u2 y2। u1 u2 कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये सॉरी यहाँ पे प्राइम नहीं है, ओनली u1 है। u1 बराबर इंटीग्रेशन y2 r डिवाइडेड बाय w dx, u2 इक्वल टू y1 r w इंटू dx। u1 की वैल्यू यहाँ पुट करना है, u2 की वैल्यू यहाँ पुट करना है, y1 y2 ऑलरेडी आपके पास ऊपर, आप जब CF फाइंड करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पीआई भी फाइंड हो गया है, यहाँ से पीआई फाइंड हो जाएगा। सपोज इक्वेशन नंबर थर्ड दे देता हूँ इसे, और इसे इक्वेशन नंबर
फर्स्ट दे देता हूँ, किसे, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। तो देखो ये CF का है C1 Y1 प्लस C2 Y2 और PI आपका ये फाइंड हो गया। तो टोटल जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन Y बराबर CF प्लस PI। तो इसमें क्या क्या आएगा, C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस U1 Y1 प्लस C2 Y2, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया है कि U1 U2 कैसे फाइंड करना है। आई होप, U2 Y2 होगा वहाँ लास्ट में। ओके सॉरी ये आपका क्या होगा, U2 होगा। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। मैंने आपको बता दिया है कि U1 U2 कैसे फाइंड करना है। तो वो CF की हेल्प से आप क्या करते हैं, U1 U2 फाइंड करते हैं। CF की हेल्प से आप पहले W फाइंड करते हैं। जैसे आपका W फाइंड हो जाएगा तो वैसे ही आप क्या करोगे, इस मेथड को इम्प्लाई करोगे। ये मेथड तभी एप्लीकेबल होता है डियर, जब आपका रॉन्स्की नॉन जीरो आए। ये जीरो, ये क्या आए, नॉन जीरो आए, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए। अगर ये जीरो हो जाए तो आप ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेबल नहीं होगा। इस कंडीशन में आप ये मेथड क्या नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लेता हूँ। बहुत ध्यान से देखना है, जो प्रोसेस यहाँ यूज करा है वो पूरा प्रोसेस हम उस क्वेश्चन में लगाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप करूंगा मैं आपके लिए, फिर आप ध्यान से सीखना कि कैसे हो रहा है। वो बेसिकली लिखेगा यूजिंग, क्वेश्चन में यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। आप देख रहे होंगे कि ये इतना आसान सा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर वो क्वेश्चन में ये मेथड ना लिखे तो आपको ये मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने जो मेथड क्या पढ़ा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा है, उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पर बेसिकली वो क्वेश्चन में पूछता है कि आपको इसी मेथड से करना है। अदरवाइज आप जानते हैं इसका CF PI निकालने के रूल आप जानते हैं। जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो FD को 1 प्लस FD के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, 1 प्लस FD का इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके इजिली आप इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं PI। क्योंकि CF तो दोनों में सेम निकल रहा है, बस PI निकालने का तरीका दोनों में डिफरेंस है। तो अब देखते हैं इसे कैसे करना है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। मैं हर स्टेप को कर रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना। तो सॉल्यूशन में मैंने डायरेक्ट इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन मान दिया है। ये आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। सॉल्यूशन में टेकिंग स्टेप फर्स्ट मान देता हूँ मैं इसे, स्टेप फर्स्ट में टेकिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आप इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। तो जैसे आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला टर्म यहाँ आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है। तो यानी यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी, 0। सेकंड, q की वैल्यू कितनी होगी, 1 और r की वैल्यू x। क्योंकि मुझे इन सब की वैल्यू की क्या है, नीड है जब मैं अपना क्वेश्चन क्या करूंगा, कंप्लीट। तो ये मैंने एक ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, इसकी जरूरत है मुझे। नाउ सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन। किस मेथड से, मेथड ऑफ वेरिएशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम करेंगे फाइंड द CF ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। CF फाइंड करने का सेम प्रोसेस है। तो CF फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इजिली
आप क्या करोगे, y बराबर 1, d बराबर m एंड qx बराबर 0। जैसे आप ये पुट करोगे डियर, तो आपकी इक्वेशन क्या होगा, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी au, वो कैसा आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे m इक्वल टू निकलेगा प्लस माइनस आइटा, यानी कॉम्प्लेक्स रूट। तो कॉम्प्लेक्स रूट यानी यहाँ पे आप 0 प्लस माइनस आइटा कर सकते हैं। आप a प्लस आइटा b से जब आप कंपेरिजन करोगे तो जो CF निकलेगा, तो CF कितना निकल रहा है, CF आपका जो निकलेगा, ये आपका निकलेगा C1 cos x प्लस C2 sin x। ये आपके अकॉर्डिंग निकला, बट हमारे अकॉर्डिंग हम CF को कैसा मानते हैं, CF इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2। इसे इक्वेशन नंबर आप क्या दे दो, थर्ड। इसे इक्वेशन नंबर 4। अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जैसे आप इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो यहाँ से आपको देखो y1 की वैल्यू क्या मिला, cos x, एंड y2 की वैल्यू क्या मिला, sin x। अगेन एक टाइम क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, किसका, y1 का भी एंड y2 का भी। तो y1 का डेरिवेटिव का मतलब है cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x, एंड y2 का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का cos x। इसके बाद आपने क्या करना है, रॉन्स्किन, तो रॉन्स्किन को डिनोट करते हैं W। W बराबर फॉर्मूला क्या था, y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। जब आप इसे सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, cos x sin x डिवाइडेड बाई माइनस sin x cos x। अब आपको पता है 2 क्रॉस 2 का क्या है, डिटर्मिनेंट है, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी ये किसके बराबर नहीं आया, 0 पे। यानी मैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई कर सकता हूँ। अब हमारा काम है u1 और u2 फाइंड करना। हम जानते हैं वी नो दैट पी किसके बराबर होता है, पी होता हमारा y1 u1 प्लस y2 u2, सॉरी u2, ये प्लीज u2 है, डिनोट करना, ये आपका u2 है। अब आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, वो y1 और u1 और u2। तो u1 बराबर कितना होता है, माइनस इंटीग्रेशन y2 r डिवाइडेड बाय w इंटू dx। तो आपको पता है यहाँ पे सारी चीज माइनस, y2 की वैल्यू आपके पास है sin x, और r की वैल्यू आपके पास x है, तो मैं x आगे से लिख देता हूँ, और w की वैल्यू 1 इंटू dx। अब आपने इसका इजिली क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। आई होप आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लोगे, सिंपल सा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के रूल से। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको u1 का इंटीग्रेशन करना आता है, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन जैसे आप करोगे, तो मैं मान के चलता हूँ इसका इंटीग्रेशन है x cos x माइनस साइन x। प्लीज ये आपका काम है कि आप इसका इंटीग्रेशन निकाल के ये इसका सॉल्यूशन आएगा। सेकंड, जैसे आप क्या करोगे, u2 फाइंड करना है। u2 का फॉर्मूला क्या है आपके पास, y1 r डिवाइडेड बाय w, इंटीग्रेशन ऑफ y1 r डिवाइडेड बाय w इंटू dx। आप जानते हैं y1 की वैल्यू आपके पास cos x है, r की वैल्यू x, तो x मैंने आगे से लिख दिया है, अगेन डिवाइडेड बाय 1 इंटू dx। तो अगेन जब आप इसको भी इंटीग्रेट करोगे u2 को, तो u2 की वैल्यू जो आ रही होगी डियर आपको, ये निकल रही होगी x साइन x प्लस cos x। प्लीज आप ये अपने साथ कंपैरिजन करना, जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो यही निकल रहा कि नहीं निकल रहा, आपका काम है ये चेक करना। तो आपका जो टोटल कंप्लीट पीआई होगा, तो पीआई क्या होगा, टोटल पीआई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, पीआई आपके पास y1, आपके पास क्या होगा, पीआई बराबर क्या है u1
y1 प्लस u2 y2। तो u1 की वैल्यू आपके पास अभी हमने निकाल दिया है, तो u1 की वैल्यू x cos x माइनस sin x इंटू y1 की वैल्यू है cos x फिर प्लस x sin x प्लस cos x इंटू y2 की वैल्यू sin x। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे डियर, तो ये टोटल आएगा x के बराबर, टोटल आएगा x। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इसे और इसे, ये टोटल x के बराबर आएगा। अब कैसा आ रहा है, आपने सिंप्लीफाई करके ये निकल जाएगा, यानी यहाँ से pi की वैल्यू क्या निकला x। जैसे आप जानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस टी आई। तो यहाँ से y बराबर सी एफ की वैल्यू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x। आप अगर उस वाले मेथड से भी करोगे जो हम जानते हैं, उससे भी सॉल्यूशन यही निकलेगा, और इस मेथड से भी यही निकला। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी जनरल सॉल्यूशन जिस भी मेथड से निकालोगे आंसर सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस मेथड से आपका आंसर कुछ और निकल रहा है और उस मेथड से कुछ और, यानी आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन में। तो बेसिकली ये मेथड आपने तभी वेरी करना है जब वो आपसे पर्टिकुलरली पूछे कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो। तो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन सर दे थोड़ा ऊपर जाइएगा, U1 एक मिनट ऊपर जाइएगा सर, थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन डाउट। एक क्वेश्चन करना है आपको पहले, y डबल डैश 3y1 प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड सेकंड अगेन y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x। ओके, अब बताइए कहाँ पे मिस्टेक है, बताइए कहाँ पे नहीं है। ऊपर से U1 सर, बस 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 यस, U1 के बाद ये माइनस पहले इसका फॉर्मूला में आ रहा है सर, क्या माइनस ये, y2r अपॉन। हाँ ये ऑलरेडी फॉर्मूले में है y1 u1 की वैल्यू। ओके सर, ओके, नहीं सर वो माइनस पूछ रहे U1 में, माइनस y2r कौन सा ये वाला, ऊपर 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 U1 सर, U1 का। हाँ u1 इक्वल टू है माइनस इंटीग्रेशन y2 r डिवाइडेड बाय w ठीक है सर, इनटू dx। वही पूछ रहा था, ठीक है। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यस सर। और इसे ध्यान से